Welcome back, student. Welcome to a new class of HTML. In this class, we will start with HTML link. But before we started the HTML link, we have some attributes of body tag that we have discussed. We have not yet discussed. So the first and the only one attribute that we need to discuss is link. While using link attribute, a body tag, we set the color of the hyperlink. The first one is link. With the help of link attribute, we can set the color of link. By default, the color of the link is blue, but with the help of this tag or this property or this attribute, we can change the color of hyperlink. So this is the code we can hear. Link is equal to blue. Actually, in this code I use the default one, but when we doing this in practical session, we change this color into some other color. The next one was a link. A link mean active link. By using active link attribute, a link attribute, a body tag, we can set the color of active link. एक्टिव लिंक मीन कि जब भी हम अपना कर्सर जो है, अपना पॉइंटर जो है लिंक के ऊपर लेके क्लिक करते हैं, उस टाइम कौन सा कलर आता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो देखिए ब्लू कलर है जो लिंक का कलर है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब कौन सा कलर आता है। जब मेरा लिंक एक्टिव होता है, जब मेरे लिंक पे क्लिक होता है, तो उस टाइम कौन सा कलर आता है, वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, सेट ए लिंक की हेल्प से। एंड द नेक्स्ट वन इज वी लिंक. वी लिंक मीन विजिटेड लिंक. By using v-link attribute of body tag, we can set the color of visited link. Visited link में बेसिकली क्या है, जिस लिंक को मैंने विजिट कर लिया है, लाइक मैंने वेबसाइट ओपन की, मैंने कोई हाइपर लिंक लगाया और उस लिंक को मैंने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। अब जैसे मैंने उस लिंक को विजिट कर लिया है, तो उसका कलर जो है इस लिंक की हेल्प से मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। कई बार देखा होगा हमने, जैसे हम कोई लिंक तैयार करते हैं, कोई लिंक क्रिएट करते हैं, जैसे हम गूगल पे भी जाते हैं, अगर गूगल पे भी मैंने कोई लिंक लगाया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो ब्लू कलर ये जैसे भी दिखाता है वो, लेकिन जैसे किसी लिंक को मैं विजिट कर लेता हूँ उसका कलर क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। सो आज जो है बॉडी टैग की इन 3 प्रॉपर्टीज़ जो बेसिकली बच गई थी, इनको हम डिस्कस करेंगे इन प्रैक्टिकल। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू वर्किंग विद लिंक। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमने वेबसाइट स्टार्ट किया था, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज देयर लेआउट एंड द सेकंड वन वाज देयर नेविगेशन। लेआउट्स के बारे में तो भी डिस्कस्ड ना, कि हाउ वी कैन चेंज द लेआउट, हाउ कैन वी सेट द कलर, हाउ इंसर्ट द पिक्चर, लाइक दीज थिंग्स। बट नाउ इन लिंक सेक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक पेज पे हम दूसरे पेज पे लिंक जो कैसे लगा सकते हैं, एक पेज से सेम पेज पे हम लिंक कैसे लगा सकते हैं, बेसिकली नेविगेशन। सो वी स्टार्ट विद वर्किंग विद लिंक. A web page are linked to one another through hyperlinks. Section of the text image in HTML document can be linked to an external document or specific place in the same document. The text or the image that provided such link is known as hypertext or hotspot. The href attribute defines the reference that the link refer to. Basically, this is where the user will take if wish to click दिस लिंक। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, बेसिकली है क्या कि मैं एक पेज के ऊपर हाइपर लिंक, जो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपर लिंक का काम क्या होता है, एक पेज को मैंने दूसरे पेज के साथ क्या करना है, लिंक करना है। तो जब हम इस पर काम करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, सेम पेज पे लिंक रखते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं कि उस पर क्लिक पे करते हैं टेक्स्ट इमेज। बेसिकली जो हाइपर लिंक है वी कैन सेट ऑन बोथ, आइदर टेक्स्ट और आइदर इमेजेस। तो हम दोनों में से किसी पे भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम उस चीज़ पे क्लिक करते हैं तो मेरा प्रॉपर्टी जो है, जो मेरा क्लिक है, वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, वो मेरे लिंक पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href. href बेसिकली क्या करता है, इसकी हेल्प से मुझे बताता है कि मेरा रेफरेंस, कि मैंने किस लिंक पे क्या करना है, क्लिक करने के बाद किस लिंक पे जाना है, किस पेज पे जाना है, किस सोर्स पे जाना है। ठीक है जी। सो हाइपरलिंक रेफरेंस कैन बी 3 टाइप्स, इंटरनल, लोकल और ग्लोबल।
सो इन इंटरनल लिंक टू द एंकर इन द करंट पेज, जिस पेज पे मैंने बनाया उसी पे रखना है। द सेकेंड वन लोकल लिंक टू अदर पेज विद इन डोमेन एंड द थर्ड वन लिंक टू द अदर डोमेन आउटसाइड द साइट। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, 3 तरीके हैं मेरे पास लिंक लगाने के, इंटरनल, लोकल एंड ग्लोबल। तो इन तीनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लिंक लगा। लोकल मीन अगर मैंने कंप्यूटर के बीच में किसी चीज़ को लिंक करना है, जैसे मैंने बोल दिया कि किसी ड्राइव में मैंने क्या रखा हुआ, पिक्चर रखी है, उस पर जैसे मैं क्लिक करूं तो वो पिक्चर ओपन हो जाए, तो मेरा लोकल है। इंटरनल मीन जैसे मेरा विकीपीडिया होता है, विकीपीडिया जैसे हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं, विकीपीडिया का पेज आ जाता है, तो ऊपर उन्होंने क्या किया होता है, एक कंटेंट की लिस्ट बनाई होती है। जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं वो डायरेक्टली उसी पेज के जो है उस लोकेशन पे ले जाता है, मेरा नया पेज ओपन नहीं करता है। तो ये वाले कौन से होते हैं मेरे इंटरनल लिंक। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल। ग्लोबल लिंक क्या करता है, किसी वेबसाइट को मैंने क्या करना है अगर ओपन करना है तो वो किसकी हेल्प से होगा, मेरे ग्लोबल लिंक की हेल्प से होता है। सो मेरे पास जो है 2 तरह के लिंक होते हैं, एक होता है मेरे पास एक्सटर्नल लिंक एंड दूसरा होता है मेरे पास इंटरनल लिंक। A web page often include link to connect one web page to another page within the same website. To move the specific location of the website, a named anchor can be used which locate the link a specific point of the page. HTML provide a tag, I think anchor tag to create link. बेसिकली होता क्या, जैसे हमने पढ़ लिया कि एक वेबसाइट से एक पेज से मैंने दूसरे पेज पे जाना है तो मुझे लिंक लगाना पड़ता है, और ये लिंक कौन सा होगा, मेरा एक्सटर्नल लिंक होगा। तो HREF क्या करता है, बेसिकली रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं हम, और मेन जो टैग है मेरा वो है एंकर टैग, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं। लाइक जैसे HREF इजिकल टू URL, ये जो URL है यहाँ पे मैंने देना है किस चीज़ को मैंने विजिट करना है, और मेक दिस, और ये जो चीज़ लिखी है मैंने मेक मी द लिंक, ये चीज़ है जिस पे मैंने क्लिक करके उस लिंक को ओपन करना है, तो ये चीज़ आ जाती है। लाइक यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, HREF, और आगे मैंने क्या किया, एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, एंड देन लिंक टू वेबसाइट गूगल। तो इसमें क्या हुआ, तो मेरा एंकर टैग है जो क्या कर रहा है, मेरा लिंक क्रिएट कर रहा है। HERF क्या है, मेरे हाइपर लिंक का रेफरेंस है कि जैसे ही किस रिसोर्स पे जाना है, कहाँ पे मैंने उस चीज़ को विजिट करना है, तो कहाँ विजिट करनी है मैंने चीज़ को, मैंने करना गूगल को विजिट। और विजिट करना कैसे, क्लिक करके, तो क्लिक किस चीज़ पे करूँगा मैं, लिंक टू द वेबसाइट गूगल। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं उस पेज पे चला जाऊँगा जो भी मैंने लिंक रखा होगा। ये सारा हम प्रैक्टिकली सेशन में देखेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। द नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने लिंकिंग एन इमेज टू वेबसाइट, अगर मैंने किसी जैसे लाइक होता है क्या, ज़्यादातर मैंने बताया ना कि जो मैं हाइपर लिंक है मैं 2 तरह से लगा सकता हूँ, चाहे मैं टेक्स्ट पे भी लगा सकता हूँ, पिक्चर पे भी लगा सकता हूँ। तो इन दिस एग्जांपल वी इंसर्ट हाइपर लिंक ऑन इमेज। तो ये मेरा इमेज का पाथ है, इस पे मैंने क्या किया हुआ है, हाइपर लिंक लगाया हुआ है कि जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ये चीज़ जो मेरी क्या होगी, ओपन होकर मेरे सामने जो है आ जाएगी। सो द नेक्स्ट वन इज इंटरनल। Like within the web page, allow visitor to move quickly from one section of the web page to another section. This is especially important in web pages that are long and require visitor to scroll down to see the all content. बेसिकली होता क्या है ना, जब मैं नॉर्मल एक वेबसाइट बनाता हूँ तो जैसे नॉर्मल कोई वेबसाइट है वो उस पर ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, जैसे मैं स्कूल की वेबसाइट ले लेता हूँ या कोई बिजनेस की वेबसाइट ले, उस पर ज़्यादा लिंक नहीं होता। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ सिंगल पेज वेबसाइट का। सिंगल पेज वेबसाइट पे क्या है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैंने एक कंपनी अपनी कंपनी है मेरी, उस कंपनी का मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो कंपनी की वेबसाइट नॉर्मल सी होगी क्योंकि जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग किसी भी चीज़ की कंपनी, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल पेजेस नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं सेम पेज पे क्या करूँगा, सारे के सारे कर दूँगा, सारे के सारे लिंक रख दूँगा, लाइक होम, विजिटर, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, फिर कॉन्टैक्टस वगैरह सारा एक पेज पे रख दूँगा। लेकिन यूजर को क्या करना पड़ेगा, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उस स्क्रॉलिंग से बचने के लिए यूजर को हमने क्या करना होता है, इंटरनल लिंक लगाने होते हैं कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा मुझे एकदम जंप करके कहाँ ले जाएगा, वो सेम लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने लिंक किया हुआ है। जैसे लाइक मैं भी तुम्हें वेबसाइट दिखाऊंगा, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके, जिस पे क्या होगा, मेरे पास इंटरनल लिंकिंग जो है हुई होगी, या दूसरी होगी जिस पे मेरी क्या हुई होगी, एक्सटर्नल लिंकिंग हुई होगी, और दूसरी इंटरनल लिंकिंग हुई होगी।
तो ये चीज़ होती है। जैसे विकीपीडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, विकीपीडिया का पेज जब भी हम ओपन करते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, ज़्यादातर उसमें क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग होती है। सो द नेक्स्ट इज कि हाउ टू बी इंसर्ट। तो ये चीज़ है मेरे पास, सिंटैक्स है ए नेम, लोकेशन का नाम, जहाँ पे किस लोकेशन पे मैंने जंप करना है वो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। और AHREF लोकेशन है, इसकी हेल्प से हम लिंक तैयार करेंगे। यानी कि ये जो नाम होगा, ये चीज़ जो है यहाँ से लिंक करेगी इस पे साथ, और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, जंप करेगा। जो भी यहाँ नाम होगा, लोकेशन होगी, वो यहाँ पे जंप करेगी। तो जैसे है लोकेशन, ये लोकेशन जंप कहाँ करेगी, इस चीज़ पे। पर करेगी कैसे, जब मैं इस चीज़ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो ये सारा हम प्रैक्टिकली सेशन में देखेंगे। फर्स्टली सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ जिस पे हमने दोनों तरह की लिंकिंग हो हमारी ज़्यादातर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ, इंटरनेट काफ़ी स्लो है मेरा, सो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैंने सर्च कर लिया कंप्यूटर, तो मैंने जैसे कंप्यूटर पे सर्च किया तो ये मेरे विकीपीडिया का पेज आ गया। मैंने इस पेज को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। और साथ में मैंने यहाँ पे गूगल को भी ओपन कर लिया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो विकीपीडिया पे देखिए ज़्यादातर क्या होता है, फैक्ट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन ही होगी उसके ऊपर। तो जैसे ही ओपन हो जाएगी, लाइक देखिए, तो साथ में मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है। ये वाले लिंक जो लगे हुए हैं, ये वाले, ये हिस्ट्री, टाइप, हार्डवेयर, ये सारे के सारे क्या हैं, मेरे इंटरनल लिंक हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे एक नए पेज पे नहीं लेके जाता है, मुझे एक लोकेशन पे लेके जाता है। जैसे देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे कहाँ ले आया, यहाँ पे। मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो मुझे कहाँ ले आया, वो सॉफ्टवेयर वाले पे। ये देखिए, हैश के साथ उसमें पाथ दिया हुआ है। तो ये चीज़ होती है मेरे पास जो है इंटरनल लिंकिंग, एक पेज के ऊपर ही। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे मैं लिंकिंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ, अगर मुझे सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन पे जाना है तो मुझे ड्रैग करके नीचे ढूंढना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन कहाँ पे है। देखिए, इंटरनल लिंकिंग से क्या फ़ायदा हुआ, जिस पे मैंने टाइप पे गया, जैसे क्लिक किया मुझे टाइप पे ले आया वो। अब जैसे टाइप पे लेके आया वो, अब मैं जैसे एनालॉग कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये बेसिकली जो है मेरे पास एक्सटर्नल लिंकिंग है। क्योंकि मुझे क्या कर रहा है, ये एक वेबसाइट के अंदर ही किसी दूसरे पेज पे लेके जा रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा नॉर्मल पेज था जो भी था ये, लेकिन जैसे मैंने एनालॉग कंप्यूटर पे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ लेके आया था, मेरा पेज इसने चेंज कर दिया। लाइक ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे सारे लिंक है। जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ, मैंने जीमेल पे क्लिक किया तो मुझे सेम वेबसाइट पे किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है। तो ये मेरे पास कौन सी लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल। जैसे ये था, मैंने सुपर कंप्यूटर पे क्लिक किया, अब हम पास देखेंगे। जैसे क्लिक किया, ये देखिए चेंज हो गया पेज का नाम। तो ये चीज़ है मेरे पास एक्सटर्नल लिंकिंग। सो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, रीड करेंगे सबसे पहले नोटपैड। सो HTML क्लोज, तो यहीं पे हम सारा काम करेंगे HTML के अंदर ही। हेड क्लोज, टाइटल के अंदर लिख रहे हैं हम लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। सो नाउ स्टार्ट बॉडी टैग और क्लोज बॉडी टैग। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो है सारा का सारा काम जो है हम यहाँ करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब हाइपरलिंक बनाते कैसे हमें पता है ना, एंकर टैग HREF इक्वल टू
मैंने जिस पेज पे विजिट करना है रेफरेंस वो यहाँ दूंगा मैं। अगर मैं किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ तो मुझे वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है, http/www. जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ wing.com, ये तो आ गया मेरा रेफरेंस। और यहाँ पे आएगा विंग, जिस पे मैं क्लिक करके करूँगा काम, और यहाँ पे मेरा एंकर टैग क्लोज। तो ये चीज़ है मेरे पास। सेव, जहाँ भी हम नॉर्मल इस चीज़ को सेव कर रहे हैं, हमारी जो नॉर्मल वेबसाइट है, वेब जो हमारी लोकेशन है, linking.html, और इस पेज को मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। यहाँ गया मैं, किसी पेज को ओपन किया मैंने, तो मैं यहाँ गया, अपने पाथ पे गया, वेबसाइट का नाम रखा था मैंने पेज का linking.html। तो अभी देखिए इस पेज पे कुछ नहीं आ रहा है, पर आ क्यों नहीं रहा है? ये लिंक तो मैंने बनाया हुआ है, linking.html href सब कुछ तो ठीक है, लिंक आ क्यों नहीं रहा है मेरा? href एंकर टैग html सब कुछ ठीक है इस पेज के अंदर, मेरा लिंक ओपन क्यों नहीं? मुझे एटलीस्ट और तो कुछ नहीं दिखाता, मुझे विंग तो दिखाता ना। गो टू विंग, href इक्वल टू, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सेव, गो टू हेयर, linking.html पेज मुझे ओपन नहीं कर रहा है, ये फिर से मुझे देखना पड़ेगा। ये एक बार दोबारा से ओपन करके देखते हैं। वाह, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेड, ओके, ठीक है जी। तो हमारी एरर है कि हमने क्या किया है, टाइटल टैग को क्लोज नहीं किया था। तो हम देख सकते हैं कि इसको मैंने क्लोज नहीं किया है, तब भी उसने मुझे क्या दी, एरर दी ना। ये देखिए, ये आ गया हमारा लिंक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये मुझे विंग इसलिए दिखा रहा है इस कलर में, क्योंकि इस वेबसाइट को मैं एक बार विजिट कर चुका हूँ डेमो के लिए। तो इस वेबसाइट को मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ और वेबसाइट का नाम रखता हूँ यहाँ पे, www. कौन सी वेबसाइट रखें अब हम, गूगल, याहू, facebook.com। सेव, अब हम देख सकते हैं कि जो मेरी फेसबुक वेबसाइट है, मैंने विजिट नहीं करी अभी तक एक बार भी। तो इसका कलर, लिंक का कलर कैसा आ रहा है मेरे पास? इसके लिंक का कलर आ रहा है मेरे पास ब्लू। ये देखिए, अब मैं सबसे पहले इसका पहला एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, लिंक इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ इसको रेड, कि जो मेरा हाइपर लिंक बना हुआ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा है, उसका कलर ही चेंज हो जाए। तो ये देखिए, तो अब मेरे हाइपर लिंक का कलर कैसा आ गया, रेड। अब अगला काम है मेरे पास कि जो मेरा एक्टिव लिंक होगा, ए लिंक, उसका कलर कौन सा है मेरे पास, ग्रीन। मैंने सेव किया। अब देखिएगा, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ना, ये थोड़ा स्लो हो गया, कुछ और ही प्रॉब्लम है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया एक्टिव लिंक पे, तो मेरा कलर कौन सा आ गया, ग्रीन। क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि मेरा लिंक अब एक्टिव है, तो इसका कलर कौन सा हो गया मेरे पास, ग्रीन। नाउ नेक्स्ट इज विजिटेड लिंक, बी लिंक का कलर मैंने कर दिया अपना ब्लैक। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, क्योंकि वेबसाइट ओपन हो गई थी, तो मेरा विजिटेड कलर जो था वो कौन सा हो गया है, ब्लैक। तो अब मैं अगर इस पेज पे दोबारा कुछ भी कर लूँ, अब मैं इसे, ये लिंक जो मेरा, अब मुझे जो मेरा डिफ़ॉल्ट लिंक का कलर है रेड, वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसे एक्टिव करने का लिंक कर सकता हूँ, पर इसे मैं विजिट भी कर सकूँ। तो विजिटर लिंक भी जा चुका है। इसे हम किसी दूसरे मोड में ओपन करके देखते हैं, Ctrl+V। देखिए, ये आ गया मेरे पास, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, ये हिस्ट्री सेव नहीं करता है।
तो मैंने क्लिक किया तो कौन सा लिंक का कलर आ गया, मेरा एक्टिव लिंक का आ गया ग्रीन। आफ्टर दैट जैसे मैंने क्लिक किया, अब वेबसाइट ओपन करेगा ये, तो देखिए ये इसको रेड ही दिखाएगा, लेकिन जैसे मैंने बैक किया इसे, तो इसमें क्या होता है ना, प्राइवेट मोड में क्या है ना, ये मेरी किसी भी चीज़ को सेव नहीं करता है। तो इसलिए क्या कर रहा है ये, मेरे किसी भी प्रॉपर, मेरा जो विजिट कलर भी कर भी चुका हूँ मैं, उसमें भी क्या कर रहा है, मुझे सेम कलर ही दिखा रहा है। हर बार इसके लिए क्या हो रहा है, ये एक नया पेज ओपन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए दिखा रहा है कि इस वेबसाइट को मैं क्या कर चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास मेनली क्या होती हैं, 3 चीज़ें हैं, विजिटर लिंक, एक्टिव लिंक एंड सिंपल लिंक। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमने करना है, नेक्स्ट जो मेरा काम है, अब हमने करना है एक इमेज के साथ लिंक कैसे लगाते हैं। AHREF इजिकल टू, उस लिंक पे क्या ओपन करूँ मैं, तो मैं बोल देता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, मेरे पास क्या हो, ये जो मेरी पिक्चर है animal.2, ये ओपन होके आए मेरे पास, क्या है मेरे पास, animal.2.jpg, ये ओपन होके आए। कब, जब मैं क्लिक करूं IMG SRC इजिकल टू, जब मैं क्लिक करूं किस पे, animal.jpg पे, देखिए मेरे पास क्या है, 2 पिक्चर्स हैं, एक animal.jpg है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, एक है मेरे पास animal2.jpg, इसका साइज काफ़ी बड़ा है। तो मैंने किया इस पेज को रिफ्रेश, ये आ गया मेरे पास। जैसे मैंने क्लिक किया इस पर, तो मेरे पास एक्चुअल पिक्चर ये आ गई, लेकिन ये आनी नहीं चाहिए थी, मेरे पास यहाँ पे छोटी पिक्चर आनी चाहिए थी, animal.jpg। तो अगर मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो इसका साइज तो इतना है, अरे फुल साइज में नहीं आनी चाहिए थी, इसे नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए पिक्चर उतनी है, लेकिन उसने क्या किया है, अपने आप इसकी क्या कर ली है, विड्थ और हाइट अपने आप सेट कर रहा है। या मैं ये कर देता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे करता हूँ, मैं किसी भी फाइल का नाम देता हूँ कि वो लोकेशन पे वो फाइल ओपन होनी चाहिए। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ जनरेशन ऑफ, कॉपी किया मैंने इस फाइल को, और इस फाइल को मैं लेके गया यहाँ पे, और यहाँ कर दिया मैंने इसे पेस्ट। अब मैंने इसे किया F2, Ctrl+A, कॉपी, और इसके बाद इस फाइल को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया नाम। तो अब मैं जब उस पिक्चर पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, वो फाइल ओपन होगी। नाउ ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई नीचे, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर मैं पिक्चर नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ मैं सिंपल क्या लिखूँगा, डाउनलोड, तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा मैं, ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो उसने क्या किया, मेरे पास उस फाइल को ओपन करके दे दिया। ये देखिए जितनी मर्जी बार आप ओपन डाउनलोड, तो जितनी मर्जी बार आप इसे क्या कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए नॉर्मली इंटरनेट पे ऐसे ही होता है, इसी तरह हम फाइल्स को करते हैं, लिंक तैयार करते हैं डाउनलोडिंग के। सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर। इन दिस लेक्चर we create we read 3 type of body attribute: link, active link and visitor link. After that we create a link on image. In next class we create a internal link. The link that we have created on image or
other link, it also called external links. सो अगली क्लास में हम इंटरनल लिंक्स पढ़ेंगे एंड अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेबल्स या लिस्ट. सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास.